नए ट्रांजेक्शन देखते हैं। तो पहला है कमेंस बिजनेस विद कैश। 50,000 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करा 50,000। अब आपको पता है कैश इज़ द असेट्स ऑफ द बिजनेस। रोकड़ जो होती है संपत्ति होती है बिजनेस की, और बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाया गया जो भी होता है, कैश हो या फर्नीचर हो या गुड्स हो, वो सब क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। इसलिए 50,000 इज़ द कैपिटल ऑल्सो एंड 50,000 इज़ द कैश। तो पहला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। आपको फॉर्मेट बनाना है, बिजनेस कमेंस्ड। ठीक है, तो हमारा कैश आया बिजनेस में, इसलिए वी विल राइट कैश अंडर द असेट्स हेड और 50,000 लिख देंगे। और कैपिटल भी हमारे साथ में आया है, कितना? 50,000। सेकंड, फर्नीचर खरीदा आपने कैश से, नगद फर्नीचर क्रय किया 20,000। हम यहाँ फर्नीचर खरीद रहे हैं कैश से, तो सेकंड ट्रांजेक्शन देखिए, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। क्योंकि कैश में हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, इसलिए 20,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे। बट बिजनेस में क्या आ जाएगा? फर्नीचर आ जाएगा। तो फर्नीचर भी क्या है? संपत्ति है, असेट्स है। सो वी विल राइट फर्नीचर अंडर द असेट्स हेड अगेन एंड वी विल एड 20,000 हियर। देयर इज़ नो अमाउंट टू बी पेड। अभी हमें कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है, इसलिए लाइबिलिटी ज़ीरो है। और कैपिटल, कोई भी खर्चा या कोई भी नुकसान या कोई भी ड्राइंग नहीं हुई है, इसलिए कैपिटल पे इसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 30, अब हम नई इक्वेशन बनाएंगे, देखेंगे। तो 30,000 कैश बचा है क्योंकि 20,000 हम खर्च कर चुके हैं, और 20,000 का क्या आ चुका है? फर्नीचर आ चुका है। तो कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए कैपिटल अभी भी 50,000 का ही होगा। याद रखिएगा, यहाँ पे जो हमने 20,000 खर्च करे हैं, ये जो पैसे लगाए हैं, ये खर्चा नहीं है। क्यों खर्चा नहीं मानेंगे? क्योंकि एक्सपेंसेस और जो व्यय होते हैं, खर्चे होते हैं, वो हर महीने होते हैं या हर साल किए जाते हैं, उन्हें हम खर्चे बोलते हैं। जो कहीं जो 3-4 साल में एक बार किया गया खर्चा, उसको खर्चा नहीं माना जाता है। उसको ये माना जाता है कि वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाके 5-6 साल तक क्या करने वाली? चलने वाली है। तो ये जो 20,000 है, यहाँ कैश कम कर रही है, लेकिन यहाँ 20,000 का फर्नीचर भी बढ़ा रही है, तो आपका कैपिटल कहीं से कहीं तक कम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये दोनों साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। नाउ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर 2,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन होता है, ये मूल्यह्रास जो होता है, ये होता है किसी भी फिक्स असेट्स की वैल्यू को जब घटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन चल बोलते हैं या मूल्यह्रास बोलते हैं। Any fixed assets when its value decreases due to any reason, then that is known as depreciation. Now there can be any reason due to the passage of time. समय के साथ साथ कई बार वैल्यू घट जाती है, मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं होती है। अगर आप जो चीज़ अगर आप 1 लाख में खरीद रहे वापस से बेचने जाएंगे तो आपको उतनी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर बाइंग अ स्कूटी इन 50,000, अगर 50,000 ने एक स्कूटी खरीदी, तो 1 साल बाद अगर आप उसको मार्केट में बेचने जाते हैं, सेल करने जाते हैं, देन यू वॉन्ट गेट 50,000 बैक, है ना। आपको 50,000 वापस नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ी कम प्राइस ही मिलेगी। तो जो 1 साल तक जो आपने उसको यूज़ करा, उसकी इफ़िशेंसी घटी, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इफ़िशेंसी घटने के कारण वैल्यू घट जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी डिमांड कम हो जाती है, इसलिए उसकी वैल्यू घट जाती है। एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ डैमेज हो गई, तो उसकी वैल्यू घट जाती है। किसी भी कारण से अगर वैल्यू घटती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे या मूल्यह्रास बोलेंगे। ये फिक्स असेट्स पे होता है ज़्यादातर। ज़्यादातर क्या? ऑब्वियसली फिक्स असेट्स पे होता है। तो यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर हम यहाँ लिखेंगे। और आपने देखा है कि फर्नीचर की यहाँ वैल्यू घटी है, तो यहाँ हम फर्नीचर में से 2,000 माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन क्या है? हर साल होता है, मतलब हर साल फर्नीचर की क्या होगी? वैल्यू थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी। अभी मैंने बताया जो चीज़ हर साल रिपीट होगी, रिकरिंग नेचर की होगी, वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगी। इसलिए डेप्रिसिएशन को भी क्या माना गया है? एक एक्सपेंस माना गया है। एंड एवरी एक्सपेंसेस रिड्यूसेस द कैपिटल, इसलिए यहाँ ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस कैपिटल को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। हमने पहले के वीडियो में देखा था। तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा। नाउ न्यू इक्वेशन, वी हैव 30,000 कैश and we had 20,000 of furniture, but its value decreases 2,000. Now we have 18,000 of furniture, and we had 50,000 capital, but 2,000 is the expense on depreciation. Now we have 48,000 of capital.
both sides are equal, the question is correct.